नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। आयशा एस एमएन मेरे साथ हैं, बॉलीवुड की स्टार। इनकी पहली फिल्म आई है जो हाल ही में जो लॉकडाउन का दंश आप लोग झेले हैं, वही फिल्म से इनकी शुरुआत हुई है। आपका न्यूज फॉर हेडलाइंस में नमस्कार। सबसे पहले मैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस के दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। आयशा एस एमएन जी, आपको लगता नहीं है कि बिहार का जो एक कंसेप्ट है खास करके लड़कियों के प्रति, वहाँ से आप निकल कर बॉलीवुड पहुँच गई हैं, मुंबई पहुँच गई हैं। काफ़ी एक तरह से महंगा सफ़र भी कहेंगे और उसको क्या कहेंगे, बहुत ही गंभीर। देखिए, मुश्किल तो बहुत रहा है। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगी कि मैं चुटकियों में यहाँ पटना से उठ के और वहाँ मुंबई पहुँच गई। सबसे पहले तो क्या होता है ना कि आप सोचते हो उसको एग्जीक्यूट करते हो। एग्जीक्यूशन बाद में आती है। आपकी वो थिंकिंग जो होती है ना, वो सोचना ही एक अलग चीज़ होती है। अगर आप ऐसे सोचोगे पढ़ते पढ़ते कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे एक्टर बनना है, तो सबसे पहले तो आपके साथ जो लोग होंगे वही कहेंगे कि पागल हो गए हो। सो वो चीज़ अगर दिमाग में आपकी आ भी रही है ना, तो वो आपने अपनी जर्नी का फर्स्ट स्टेप, जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, जिस शहर से हम लोग आते हैं, वहाँ पे ये सोचना भी एक तरीके से कह लीजिए कि बहुत ही अचीवमेंट वाली बात हो जाती है। जी, हम रोकेंगे। आप कहाँ से पढ़ रही हैं, कॉलेज कहाँ से? मैं बाकागंज की रहने वाली हूँ और मेरी दादी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रह चुके हैं। सो मेरी मम्मी हाई कोर्ट में लॉयर हैं, गवर्नमेंट लॉयर, और मेरे पापा जी का बिजनेस है। सो मैं पूरी ख़ानदान मेरी यहीं की है, पटना की। और कॉलेज मैंने बचपन से पढ़ाई यहीं की है। रविंद्र बालिका विद्यालय में मैं पढ़ी हूँ अपना जो प्राइमरी, जो हाई स्कूल की पढ़ाई होती है। और मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स से, जो कि पटना एयरपोर्ट पर है। सो पढ़ाई मेरी पूरी यहीं कंप्लीट हुई है। जो आपके दोस्त लोग होंगे तो उनसे कभी शेयर किए होंगे आप पहले कि हम एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, तो क्या उनका रिएक्शन? मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्टिव थे। अगर मैंने उनको अगर कुछ बोला है तो उन्होंने बातें समझी है मेरी। और ऑफ कोर्स अगर आपके दोस्त आपकी बात नहीं समझ रहे हैं तो फिर दोस्त क्या है। और बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इनिशियल स्टेज पे जब मैं पटना में थी। सो मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं 2-4, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे और समझा भी है मेरी बातों को। सबसे बड़ी बात होती है कि एक्ट्रेस बनने के लिए जो वहाँ का माहौल है, उसको देखकर माँ के प्रति अगर सोचा जाए तो माँ रोकती है कि नहीं, मेरी बेटी इस तरह के मूवमेंट में नहीं जाएगी, वहाँ ओपन कपड़ा पहनना पड़ेगा, बहुत शॉर्ट्स पहनना पड़ेगा, तो माँ मना करती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है पिता का सहयोग रहता है कि नहीं, वो सब जानते हैं और वो कहते हैं नहीं, मेरी बेटी वहाँ जाएगी, एक नाम रोशन करेगी, अपना पहचान बनाएगी। मेरी पहचान है, वो अपनी पहचान। जी बिल्कुल। मेरे घर में ऑफ कोर्स पापा का ही सपना था कि मैं एक्ट्रेस बनूं, और जो भी मैंने किया है वो पापा का ही सपना था, इंजीनियरिंग करना या फिर जो भी पढ़ाई करनी। सो पापा हमेशा कहते थे तुम पटना के लिए नहीं हो, तुम बाहर जाओ, यहाँ पे मत रहो। लेकिन जब मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई कि मुझे मिस इंडिया बनना है या फिर मुझे एक्ट्रेस बनना है, सो मैंने पापा से शेयर किया, तो पापा हमेशा वेलकम करते थे ये सारी मेरी थिंकिंग को। और ऑफ कोर्स मम्मी को भी समझाया मैंने कि चूँकि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, सो उनको समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा और प्रूफ किया मैंने कि वो जी बिल्कुल कानून के रखवाले हैं, हाई कोर्ट में है तो गवर्नमेंट एडवोकेट है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो घर का इन्वायरमेंट नहीं था वैसा मेरा कि काफ़ी स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड रहा है, बिकॉज ऑफ दादाजी ऑल्सो, वो सुपरिटेंडेंट थे। सो काफ़ी स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड होने के कारण चीज़ें ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन मैंने कन्विंस किया कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी, मैं एरोनॉटिक्स करूँगी, उसके बाद मैं कुछ करूँगी आगे। सपनों की उड़ान, मतलब आकाश में उड़ने का ख्वाब वहाँ था, फिर अचानक सपनों की उड़ान। और सबसे बड़ी बात तो अचीवमेंट ये हुआ कि सबसे फर्स्ट फिल्म मूवी मिली मधुर भंडारकर जैसे, जो कि अपने आप में लोग तरसते हैं, नए लोग खास करके तरसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और जब मैंने सर को एक्चुअली मैंने बोला कि सर मैं आपको असिस्ट करना चाहती हूँ।
मैं बोल नहीं पा रही थी कि मुझे रोल दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो जब मैंने सर को ऐसा बोला कि सर मैं आपको असिस्ट करना चाहती हूँ, तो मधुर सर ने मुझे कहा आप असिस्ट क्यों करोगे, आपको डायरेक्टर बनना है, हमारी फिल्म में एक रोल है, अगर आपको उचित लगे तो मैंने कहा बिल्कुल, मतलब ऐसा है कि आप मुझे वही चाहिए और आप मुझे वही जी बिल्कुल, खुलजा सिमसिम हो गया। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ काम करने का, मधुर सर के साथ काम करने का। इंडिया लॉकडाउन मेरे लिए एक ट्रेनिंग स्कूल की तरह था, जहाँ पर मैंने ऑफ कोर्स एक्टिंग से लेके डबिंग से लेके लाइटिंग तक सब कुछ सीखा मैंने, और जो कि थ्रू आउट मेरे लाइफ में आगे चलते रहेगा। मुझे लगता है कि इंडिया लॉकडाउन जो है एकदम एक ऐसा फिल्म होगा जिसमें आपको प्रूफ करने का अपने आप को सेंसेशनल, और चाहे जो होता है बहुत गरीबी दिखाना और किस तरह की स्थिति उस समय बनी थी, हम लोग भी झेले थे, उसको प्रूफ करना और ज़्यादा पड़ा। बिल्कुल, फर्स्ट फिल्म में ऐसा कैरेक्टर करना जो कि कमाटीपुरा की लड़की है, वो बहुत ही मेरे लिए ऑफ कोर्स मुश्किल था, चैलेंजिंग था, और बहुत मज़ा भी आया, क्योंकि मैं चाहती थी हमेशा से कि मैं ऐसा ही कैरेक्टर करूँ, अपनी करियर की शुरुआत में ऐसे ही कैरेक्टर से करूँ। सो मैं लकी थी कि मुझे ऐसा कैरेक्टर मिला, और मैंने ऑफ कोर्स वो तो जनता बताएंगी, जो देखे हैं फिल्म को वो बताएंगे कि कैसा रहा मेरा सफ़र और कैसा मैंने एक्टिंग किया है, और ऑफ कोर्स मैं निखारूंगी और भी अगर कोई कमी रह गई है तो। और दिल को छू लेने वाला रोल उसमें मुझे ऐसे तो पूरी फिल्म दिल के बहुत ही करीब है, मेरी पहली फिल्म है, लेकिन एक सीन है जो प्रतीक बब्बर जी ने निभाया है, और वो सीन है, वो उन्होंने एक्चुअली वर्कर का कैरेक्टर किया है इसमें। वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और घर जाते समय उनके परिवार को भूख लगती है, क्योंकि वो वर्कर हैं, वो काफ़ी गरीब हैं इस फिल्म में। तो कूड़े के डब्बे में से उन्होंने खाना निकाल के खाया है, वो काफ़ी दिल को छू लेने वाला सीन था वो, जो कि शायद बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। सो पूरी फिल्म वास्तविकता को दर्शाती है, और ऑफ कोर्स हम सभी के कोविड के दौरान हुए संघर्ष को दर्शाती है। तो पूरी फिल्म ही मेरे दिल के काफ़ी करीब है। और क्या कुछ आप काम किए, कहाँ काम किए? फिल्म तो एक आपकी पहली थी, लेकिन उसके पहले क्या स्टेज के बारे में? उसके पहले ऑफ कोर्स मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने मिस इंडिया बनी, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया मिस इंटरनेशनल में। काफ़ी सारे मैंने एड्स किए हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स की मैं ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हूँ, और मैंने शाहरुख खान के साथ ऐड किया है, और महेंद्र सिंह धोनी के साथ ऐड किया है, काफ़ी सारे ऐड किए हैं मैंने। और बिहार में जो विकास का मॉडल जो है, क्या उसका ब्रांड बनना चाहेंगे? ब्रांड बिल्कुल, अगर हमेशा वेलकम है, अगर कुछ ऐसा मुझे पद मिलता है तो मैं बिल्कुल करूँगी जी। बिहार की बात होगी। बहुत सारे लीडर हैं, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, जीतन राम मांझी हैं, और भी बहुत सारे। बिहार के लीडर अच्छे लगते हैं या फिर बिहार के बाहर के लीडर? देखिए, लीडर तो सारी जगह के अच्छे हैं, लीडर तो लीडर होते हैं, उनका काम है हमें लीड करना। सो बिहार के अच्छे कोई एक लीडर? देखिए, ये कंट्रोवर्सी मत करिए ये मैं कैसे बोलूँ, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी सब लोग अपने अपने फील्ड में काम। आपके लाइफ में चेंजिंग जैसा हुआ है, बिहार में भी चेंजिंग आपको देख? काफ़ी चेंजेस हुए हैं बिहार में। काफ़ी रोड वगैरह, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है यहाँ का। काफ़ी सारे यूथ के लिए काफ़ी अच्छा हो गया है। कैफ़े हैं बहुत सारे। मैंने मरीन ड्राइव में परसों गई थी, काफ़ी अच्छा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। लेकिन जो फिल्म के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसके लिए बिहार में कुछ है कि नहीं? यहाँ अक्सर फिल्म सिटी की बात होती रही है, तो क्या इसके लिए आप चाहेंगे कि बने, सरकार से डिमांड करें? बिल्कुल, क्योंकि मैं जब यहाँ से जाना चाहती थी बाहर मुंबई, उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था प्लेटफॉर्म कि मैं कुछ करूँ, किसी से गाइडेंस लूँ, कहीं से ट्रेनिंग लूँ। सो वो मुझे नहीं मिला, मुझे बाहर जाके सीखना पड़ा। मैं चाहती हूँ, यहाँ के गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ के यूथ के लिए आप एक ट्रेनिंग स्कूल, एक्टिंग स्कूल खोलिए, ऑफ कोर्स अंडर गवर्नमेंट, जो कि यहाँ के यूथ, अगर युवा यहाँ के जाना चाहते हैं बाहर मुंबई, वहाँ जाके उनको स्ट्रगल ना करना पड़े। एक स्ट्रगल होता है काम के लिए, एक स्ट्रगल होता है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आप करोगे क्या। तो एटलीस्ट यहाँ अगर एक प्लेटफॉर्म मिलता है यहाँ के युवाओं को, तो यहाँ से सीख के जब वो बाहर जाएंगे तो उनका उतना टाइम बचेगा।
मैं गुजारिश करती हूँ यहाँ के गवर्नमेंट से कि यहाँ एक अच्छा सा एक एक्टिंग स्कूल खोला जाए, और हो सके तो बहुत सारे शहरों में फ़िल्म सिटीज़ हैं, यहाँ पर भी मुझे लगता है कि अगर फ़िल्म सिटी यहाँ आए बिहार में तो काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ के युवाओं के लिए। अच्छा, आगे आपका क्या योजना है? अपकमिंग कोई फिल्म वगैरह है क्या? कुछ किस अभी मेरी 2 सीरीज़ आ रही हैं। एक इंस्पेक्टर अविनाश है जो कि रणदीप हुड्डा के साथ आ रही है, और एक AK-47 जो कि रवि किशन जी के साथ आ रही है। अब रवि किशन की चर्चा की तो भोजपुरी की चर्चा हम करेंगे ही। आप बॉलीवुड में हैं, लेकिन भोजपुरी के फिल्म के बारे में आप क्या कहें? देखिए, मैं क्या कह सकती हूँ, अगर कुछ अच्छा रहेगा तो फिर करेंगे, और क्या। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही था तो मैंने उसका जवाब दे दिया। लेकिन ऐसे जनरली भोजपुरी जो फिल्में बन रही है वो उससे आप संतुष्ट हैं? अच्छी फिल्म बन रही है? गाने के बोल थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। गाने अक्सर चर्चाएं होती है, फुहड़पन थोड़ा रहता है, उसके वजह से उसमें कुछ चीजें। जी, वही कह रही हूँ मैं कि गाने के बोल अगर बेहतर कर सकते हैं हम लोग तो बहुत ही अच्छा लगता, थोड़ा सा और भी करने प्रिय हो जाता हमारा भोजपुरी। ये थे आयशा SMN जी, और मेरी शुभकामनाएं हैं, न्यूज़ हेडलाइंस की शुभकामना है कि इनकी जो फिल्में आई थी वो लोग और ज़्यादा पसंद करें दर्शक, और जो आने वाली फिल्म है उसके लिए भी मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।